Hello, friends. You are welcome to the conversation and pronunciation part of the series. अभी तक आपने आई एम श्योर आपने बोलना शुरू कर दिया है. हाँ, नहीं किया है तो कर दीजिए. अब आप यू रिवाइज द सिलेबस, you revise the videos, like you revise the stuffs of videos that you have gone through. और अब हम कोशिश करेंगे to speak not only in English but to pronounce also. आप कुछ दिन माने 2 से 3 दिन आप प्रोनाउंसिएशन और कन्वर्सेशन दोनों तरह के वीडियोस से गुजरने वाले हैं. ठीक है? सॉरी. तो अब तैयार हो जाइए. अब आपको प्रैक्टिस करनी है कि हाउ टू स्पीक अ पर्टिकुलर वर्ड इन इंग्लिश. लाइक हम डेली लाइफ में कई सारी बातें ऐसी बोलते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन करेक्ट नहीं होता है. हम उनको करेक्ट भी करेंगे. उसके पीछे जहां जहां हम पकड़ पाएंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कि इसको ऐसा नहीं ऐसा बोलते और क्यों बोलते, विल सी दैट. अभी हम जो इनिशिएट कर रहे हैं, कोई तो भी एक छोटा सा हमने टॉपिक लिया, कन्वर्सेशन बिटवीन सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड क्लाइंट. अभी मान लीजिए कि हमने आईटी को कैटर किया है कि एक आईटी का डेवलपर जो ऐप डेवलप कर रहे हैं, ये जरूर नहीं आप अपने आप को, अगर आप आईटी से बिलोंग नहीं करते हैं तो यू कनेक्ट टू योर फील्ड एंड योर ओन कन्वर्सेशन. हम लोग उसमें भी कुछ अभी इसको ऐसा प्रैक्टिस करने वाले हैं कि यू विल फील लाइक यू आर सिटिंग देयर एंड doing the conversation regarding the business or regarding the project. ठीक है? तो अभी हम आईटी से शुरू कर रहे हैं. या तो आप उन वर्ड्स को अपनी कन्वर्सेशन में डाल लेना प्रैक्टिस करते टाइम, या फिर आप एक कमेंट में लिख देना, हम आपका कन्वर्सेशन भेज देंगे. ये किसी ने कहा है इसलिए हम इसको कर रहे हैं. आईटी की एक स्टार्टिंग कन्वर्सेशन होगी क्लाइंट से जिसमें शुरुआत करने वाले, फिर एक मिड होगी और एक लास्ट होगी. Like maximum 3 videos will be there or 3 conversations will be there between the client and the developer. एक ऐसी जगह होगी कि वो डेवलपर सिर्फ डेवलपर नहीं है, हमने सेल्स टाइप की कॉल भी उसी में मिला दी है. ऑलराइट, चलो टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो हम पढ़ते हैं कि कैसे एक डेवलपर मतलब सर्विस प्रोवाइडर एंड क्लाइंट के बीच में टॉक होती है. से हियर वी आर. मान लीजिए हमने डोमेस्टिक नाम लिया मिस्टर शर्मा, वी हैवंट टेकन एन इंटरनेशनल नेम, बट आपको अभी ये ध्यान देना होगा कि देखो वर्ड्स को कैसे बोलते हैं. क्लाइंट कौन है? मिस्टर शर्मा. गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग. हाँ, दिस इज वेरी, अब इसमें क्या ही एक्सप्लेन करें. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग, इसमें 2 वर्ड मीटिंग, मैंने बोला मीटिंग. जब आपको मैं बोलता हूं कि जब टी के आसपास दोनों तरफ वॉल साउंड हो, वॉल हो, तो आप इसको आसानी से डी प्रोनाउंस कर सकते हैं. इट्स ऑल अबाउट अमेरिकन एक्सेंट. अदरवाइज मीटिंग है ना, और थोड़ा सा उधर भी डा जाने जाता है, यहाँ अमेरिका में पूरा डा हो जाता है. थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग. अब ये जो एक वर्ड है आप डाइजेस्ट ही नहीं कर पाएंगे अगर हम इंडियंस हैं और इंटरनेशनल क्लाइंट से बात नहीं किया है, तो बहुत थोड़ा आराम से ही ले पाएंगे कि जहां भी टीएच वाले वर्ड्स होंगे इसमें 2 अलग अलग टाइप के होते हैं, लाइट एंड हार्ड. आपको सिर्फ मैं इतना कहना चाहता हूं कि जब इस वर्ड को बोले हवा निकालने के साथ बोल थैंक्स. अब आपको बहुत अजीब लगेगा कि आज तक ऐसा नहीं हुआ, थर्मस का ही होता है थैंक्स. नो, ट्राई कीजिए. अभी हम इस पर बहुत अड़कर बात नहीं करेंगे, सिर्फ हवा निकालने की प्रैक्टिस कीजिए. कुछ दिनों में ये आपका अच्छा हो जाएगा. थैंक्स होता है पर आप सिर्फ थैंक्स 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 मतलब थैंक्स की जगह थैंक्स यहां से शुरू कीजिए, हवा निकलनी चाहिए. थैंक्स या थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग. डेवलपर हमने अपना डोमेस्टिक नेम लिया है, राहुल. गुड मॉर्निंग मिस्टर शर्मा. आप अक्सर ये भी बोलते कि गुड मॉर्निंग सर, एज यू विश.
It's my pleasure. I'm excited to discuss your project. देखो ये वर्ड सुनो, सुनो ध्यान से. प्लेजर, प्लेजर, ये प्लेजर नहीं है. प्लेजर तो है ही नहीं, प्लेजर भी नहीं है. प्लेजर ये हमारे यहाँ अवेलेबल नहीं होता है वर्ड. प्लेजर, इट्स प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, प्लेजर, इट्स माय प्लेजर. आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट. अब देखो, आप ध्यान से सुनो. गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द मीटिंग. Good morning, Mr. Sharma. It's my pleasure. I'm excited to discuss your project. अब ये मैंने लिख दिया. It's not like as it is. अब आपको इमेजिन करना है कि कोई अगर आपका क्लाइंट नहीं बोला कि हाँ, क्लाइंट ने ही बोला है कि like thanks for meeting, yeah, thanks for this meeting, yeah, thanks to attend the meeting, है ना, thanks to join, thanks for joining the meeting. ये होगा अगर आप क्लाइंट है. आप भी किसी के क्लाइंट भी हो सकते हैं, आप डेवलपर भी हो सकते हैं, या आप वो भी है जिसने ज्वाइन किया, आप वो भी है जिसने ज्वाइन करवाया, या तो आप दोनों नहीं है तो दोनों की तरफ से प्रैक्टिस करें इसको. ठीक है, कोई एक है तो वेरी गुड, आप अपना पार्ट खूब प्रैक्टिस करें. लेकिन इन वर्ड्स पर याद रखना, माय प्लेजर, प्लेजर नहीं है, जर नो, जर, जर, माय प्लेजर, my pleasure. We are planning to develop a mobile application for our education institute. Now see, we are planning. अब देखो, we are नहीं, हमारे यहाँ अपने डोमेस्टिक लेवल पर हम लोग र बहुत हार्ड बोलते. नो, we are we are planning. Now this is what, this is not planning. एक तो ये पी को आपको प ह फ फ और ये ए है, ए. अगर ये ए के बाद इधर वॉल साउंड्स नहीं है तो आपको ए बोलना है. क्या बोलना है? ए, ए. इससे प्रैक्टिस शुरू करें. ए. It's not always like that, but आप अभी बोलिए ए. Planning. We are planning to develop. अच्छा, डेवलप नहीं, अब देखो ध्यान से, सुनो ध्यान से. We are planning to develop. ये ऐसे लगता है जैसे इंग्लिश को हिंदी में बोल रहे हैं. We are planning to develop. अब यहां से हमें कहां पहुंचना है? We are planning to develop. आप एक काम कीजिए, ये कर लीजिए और इसको भी आधा छोटा कर लीजिए. develop, है ना, वैसे ये ऐसे होगा. आप चलिए छोड़िए, develop, आप डी ले लीजिए और वो आधा. develop. We are planning to develop. क्या? To develop a mobile application. अब देखो, we are planning to develop a mobile application. Blunder. अब सुनो, we are planning to develop a mobile application. ठीक है? For our education institute. अब institute, ठीक है? We want students to access notes, assignments and online tests. अब देखो, what is this? Access. Access नहीं, access. अब देखो, we want students. एक grammatical. मैं चाहता हूं कि आप ऐसा करें. उसको क्या बोलते मालूम है? I want you to do this. I want you to do this. मैं चाहता हूं कि आप ये करें. पापा चाहते हैं कि मैं डॉक्टर बनूं. My father wants me to become a doctor. We want students to access notes, assignments and online tests. हम चाहते हैं कि स्टूडेंट्स जो है वो ये भी
एक्सेस कर सके, उनको नोट्स मिल जाए। ये मीनिंग यहाँ अभी आपको मैंने इसलिए बताया कि एक कॉन्सेप्ट कुछ नया आया जो मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं किया, तो दैट ग्रामर आई विल बी टेकिंग केयर ऑफ। गॉट द पॉइंट? नाउ अगेन सी, good morning, Mr. Sharma. Like, good morning. Thank you for joining the meeting. Good morning, Mr. Sharma. It's my pleasure. I'm excited to discuss your project. Excited, excited. वही बात, ये दोनों तरफ वॉल साउंड हो गया, आप इसको बराबर डी बोल सकते हैं, नो इश्यूज। आई एम एक्साइटेड। अच्छा, ये बेस्ड है अमेरिकन से, आप एक्साइटेड, ये ब्रिटिश हो गया। आई एम एक्साइटेड, आई एम एक्साइटेड, और आई एम एक्साइटेड, ठीक है, उसमें खींचना नहीं पड़ेगा। आई एम एक्साइटेड टू डिस्कस योर प्रोजेक्ट। वी आर प्लानिंग टू डेवलप अ मोबाइल एप्लीकेशन फॉर आवर एजुकेशन इंस्टीट्यूट। We want students to access notes, assignments and online tests. Right? चलो जी, फिर देखो, मैं ये पीपीटी आपको डाल दे रहा हूं, आप एज इट इज इसको प्रैक्टिस करना, ठीक है? That sounds great. Now see that, अब यहां कोशिश करना आप हवा निकाल कर बोलने की। that sounds great. that, आप दैट अभी बोल रहे हो चलेगा, कोशिश करो, कोशिश करना हवा पास करके बोलने की। that sounds great. Could you please tell me whether you need an Android app, iOS app, or both? Could you please tell me? Could you tell me please? आप चाहते क्या है? See, this is your communication if you are a developer, right? है ना? और आगे के जो इश्यूज होंगे वो अगले वीडियो में होंगे। दिस इज स्टार्टिंग जो हम खुद डेवलपर भी है, हमारी अपनी छोटी सी एक क्या बोलते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन या बड़ी भी ऑर्गेनाइजेशन है, तो यू विल डिस्कस बिजनेस हियर, राइट? could you please tell me whether you need an Android app, iOS app, or both? आप बता पाएंगे क्या? मैंने आपको बताया था कि could you से can you भी हो सकता है, लेकिन दिस इज फॉर्मल, और इससे ज्यादा पोलाइट कोई नहीं होता फॉर्मल लैंग्वेज में। could you please, हाँ, could you please tell me? आप बता पाएंगे सर क्या कि आप क्या चाहते हैं? एंड्रॉइड में चलने वाला चाहते हैं, iOS में चाहते हैं, या फिर दोनों में? तो उन्होंने क्या बोला? initially we want an Android application, later we may expand to iOS. Say, initially we want an Android है ना, एंड्रॉइड नहीं, एंड्रॉइड। Initially we want an Android app, later, you can call it later we may expand to iOS, or later, मेरे प्रैक्टिस में ये ज्यादा later we may expand. Now see again, है ना, इसके दोनों साइड वो नहीं है वॉल, तो ये ए हो गया, ए, ठीक है, कॉन्सोनेंट तो expand to iOS. All right, understood. Do you already have a website or database, or should we develop everything from scratch? Now he's asking, ऐसे ही कुछ पूछेंगे आप कि do you have already your website or database, और कुछ है आपका बेस? Do you already have a website or database? आपका कुछ वेबसाइट या डेटाबेस है? or should we develop everything from scratch? अब देखो, बहुत सिंपल सी चीजें लिख दी है, आप प्रैक्टिस करके देखना। पहले हम यही मान लेते हैं कि आप एक डेवलपर है, फिर आप दुकानदार भी है ना, अगर ग्रोसरी वाले, वहां भी हम इसको कंपेयर करते हैं, ठीक है? पर अभी आप देखिए कि अंडरस्टूड, हाँ मैं समझ गया सर। अब मुझे ये बताइए, आप क्या चाहते हैं? मैं समझ गया कि अभी आप क्या एंड्रॉइड का शुरू करना चाहते हैं, पर मुझे ये बताइए, डू यू ऑलरेडी हैव वेबसाइट और डेटाबेस? अब देखो, डू यू, डू द शो, डू, ये डू नहीं है, डू डमरू का, नो, डू यू, इसमें भी जय का फ्लेवर है। डू यू already do you already have अब देखिए, do you already have
हैव। एक काम करना, ये दो उंगलियां लेना, अगर आपको हैव बोलने में प्रॉब्लम आए तो मुंह में डालना, ऐसा स्ट्रेच करके 20 बार बोलना, हैव सही आएगा। यार स्माइल, हैव। अगर प्रैक्टिस करना शुरू करना है ना, हैव हैव हैव, तो यू ऑलरेडी हैव हैव नहीं, सेव वाला हैव नहीं, तो यू ऑलरेडी हैव, do you already have, say what, do you already have a website or database? अब देखो, do you already have a website or database? No. अब उसको सही कैसे बोलेंगे? Do you already have a website or a database? Do you already have a website or database? Or should we develop? देखो, develop. Or should we develop everything from scratch? देखो ये ए आया, जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूं, पर फिर भी कॉन्सोनेंट है ए। और from scratch, do you already have a database, a website or a database, or should we develop everything from scratch? अब देखो उन्होंने क्या कहा, we have a basic website but it doesn't support student login or online tests. लगभग रियल है ये। अक्सर होता ना, हाँ हमारे पास है तो सही, हाँ वेबसाइट है, पर वो क्या होता है ना कि उसमें लॉगिन नहीं कर सकते स्टूडेंट्स, या वो इस तरह का नहीं है कि उसमें टेस्ट वगैरह कंडक्ट करा दें। मतलब ऐसा कुछ है कि हमारा बना हुआ है, कुछ काम चलाऊ चल रहा है, अब आप बताइए क्या करेंगे। This is business talk, exactly, right? So we have a basic वेबसाइट। अब मैंने आपको बताया कि वो वैसा ये यहाँ काम नहीं चल रहा है, बेसिक नहीं है, बेसिक ही है, तो बताया था कि ऑल टाइम नहीं होगा वो। वी हैव अ बेसिक वेबसाइट बट इट डजंट सपोर्ट स्टूडेंट लॉगिन, कि स्टूडेंट लॉगिन को सपोर्ट नहीं करता है। आप ये भी बोल सकते थे कि स्टूडेंट्स को, तो वो ऐसा होगा, स्टूडेंट्स ये प्लूरल हो गया, फिर यहाँ स्टूडेंट्स है ना, स्टूडेंट्स को, और फिर वो वैसा होता है, बट हमको यहाँ जरूरत नहीं है, तो दैट्स इट, नो इश्यूज, ठीक है। So but it doesn't support student login or online tests। देखिए जब फर्स्ट डे के बाद, फर्स्ट डे को पढ़ाया था, ये सपोर्ट करता है, इट सपोर्ट्स, नहीं करता है डजंट, प्लस एसीएस गायब हो गया, doesn't support, see, but here I won't recall you about all those grammatical lessons, right? We have a basic database, yeah, we have a basic website, but it doesn't support student login or online tests। नहीं, हम बेसिक है, लेकिन वो ये स्टूडेंट लॉगिन को या फिर टेस्ट वगैरह को ये सपोर्ट नहीं करता है। वो उसने बोला, ऑलराइट, इन दैट केस वी विल नीड टू डेवलप अ बैकएंड सिस्टम विद यूजर ऑथेंटिकेशन, अ डैशबोर्ड एंड अ टेस्ट मैनेजमेंट मॉड्यूल। ठीक है सर, मैं समझ गया। उस केस में हमको क्या करना होगा, देखो ध्यान से, हाँ साउंड को पकड़ते रहो, ऑलराइट पूरा, ऑलराइट। इन दैट केस ऑलराइट के बाद ये स्टॉप था, स्टॉप हो गया, ये छोटा पॉज है। ऑलराइट, इन दैट केस we will need to develop backend system with user authentication, a database, है ना, अब मुझे सिस्टम पे रुकना नहीं चाहिए था। We'll need to develop a backend system with user authentication, a dashboard and a test management module। ठीक है, वो क्या बोला, yes, and we also want an admin panel where teachers can upload study material and monitor student performance। और हमको ये भी चाहिए, राइट। आई होप मैं आपको हर चीज बताऊंगा इस तरह का वर्ड्स को, तो थोड़ा लंबा होता जाएगा वीडियोस। देखते हैं इसमें ये क्या हमारा वो आउटकम आता है, उसके हिसाब से नेक्स्ट वीडियो विल मेक। अभी तो इसमें चलते हैं जैसे जा रहे हैं, ठीक है।
Next, that's definitely possible. How long will it take to complete the project? That's definitely possible. We can create a web based admin panel with features like content upload, student tracking and performance report. है ना? आप इसको बार बार पढ़ने का, ये प्रोनाउंसिएशन और कन्वर्सेशन दोनों एक साथ हो गए. आपको जब ये पीपीटी सामने आए तो आप एक एक वर्ड को लाइक दैट्स, मैंने आपको बोला था हवा निकाल कर कोशिश करना, ठीक है? दैट इज, या दैट इज डेफिनेटली पॉसिबल, डेफिनेटली possible. We can create a web based, देखो ये ए हो गया, ये ए हो गया और ये छोटा है वेब बेस्ड, वेबसाइट वेब बेस्ड, और ये एडी का हो गया बेस्ड, वेब बेस्ड. दिस इज एडमिन. देखो ध्यान से सुनो, we can create a web-based admin panel. Admin panel. So we can create a web-based admin panel with features like content upload, content. When you meet E to pronounce A, you're more quick. Ada A ka content upload, student tracking, tracking, and performance reports. Next, and what about the cost? फिर पूछ लिया client ने, what about the cost? Based on your requirements, it will take approximately 6 to 8 weeks, including development, testing and deployment. Cost वो अगले में बताएगा. See, based on your requirements, it will make जैसे have बताया था, it will take approximately 6 to 8 weeks, including development, इसमें डेवलपमेंट भी हो जाएगा, टेस्टिंग, मूव क्विक व्हेन यू मीट ई टू प्रोनाउंस ए, टेस्टिंग नहीं, टेस्टिंग एंड डिप्लॉयमेंट. एंड डेवलपमेंट. फिर क्या बोला? द एस्टिमेटेड कॉस्ट. अब मैंने यहाँ दी बोला, इसको दी क्यों? टीएचई के बाद जो अगला वर्ड है उसकी शुरुआत किस साउंड से हो रही है? अ से अह के बीच में, मतलब स्वर, या फिर ए ई आई ओ यू के साउंड से. ठीक है, इनसे नहीं, उनके साउंड से, तब ये दांत दी हो जाएगा. The estimated cost would be around 2.5 to 3 lakhs. ये INR है, depending on final features and revisions. ठीक है? Client, will you provide maintenance support after launch? Maintenance, no. Maintenance. ठीक है? Will you provide maintenance support after? देखो, I support after launch. Yes, we provide 3 months of free maintenance support. Maintenance support. After that, we offer an annual maintenance contract. Now see what he says. He says, yes, we provide 3 months of free maintenance support. After that, we offer an annual maintenance contract. ध्यान से सुनना मेरे वर्ड्स को. Contract, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, contract. ठीक है? Maintenance नहीं. All right, maintenance contract. ठीक है जी.
That sounds good. What are the next steps? है ना, बढ़िया है. तो फिर आगे क्या करें? We'll prepare a detailed proposal and project timeline. See, project, proposal, will prepare. देखो, prepare नहीं, will prepare. जब मैं ये बोल रहा हूं ना, आप बोलते टाइम ना पानी की बोतल साथ में रखना, ठीक है? We will prepare a detailed proposal and project timeline. मैंने आपको पिछले में पढ़ाया था. मैं पानी पी लूं एक घुट. आपको प्रैक्टिस करवाई थी टॉमी टार्लिंग. हाँ ना, टेलर शॉप, timeline. ऑलराइट. टी. तो अब मैं इसको कैसे बुलाऊं? This was not this is Tommy Tarling in a tailor shop. Huh? Tucks and fits and tucks. इसका एक जरूर है कि आपका जो टंग है, हम ट बोलते समय अपने मन की आंखों से जुबान को देखो. ट, आपके ऊपर वाले हिस्से को जुबान बीचों बीच टच कर रही है. हिंदी में टच कर रही है. उसी जुबान को थोड़ा सा आगे ले आइए जहां आपके दांत शुरू होते हैं, वहां से ट्राई कीजिए. ट निकलेगा. ट ट ट ट ट ट. टॉयलिंग, टाइमलाइन. और कुछ हो तो आप मुझे कमेंट करना, मैं आपको बताऊंगा. So timeline, once you approve it and make the initial payment. Now मैं इसको क्या बोला? दी. किधर भी लगाओ ई की मात्रा. दी. Why? Because initial payment. Once you approve it and make the initial payment, we will start development immediately. ठीक है? Perfect. Please send the proposal. अब देखो ये द है, क्योंकि ये स्वर है भाई साहब. प. So perfect. Please send the proposal by tomorrow. P. Perfect. धीरे भी बोलेंगे perfect, लेकिन perfect नहीं. Perfect. Please send the proposal by tomorrow. हो गया भाई, बन गया इनका. ठीक है. Sure Mr. Sharma, ये हमारे इंडियन डोमेस्टिक है, नाम आप चेंज कर लीजिए प्रैक्टिस करने के लिए. Sure Mr. Sharma, I'll share the detailed proposal by tomorrow afternoon. Thank you for your time. Thank you. Looking forward to working with you. खत्म हो गया, बिल्कुल खत्म हो गया. तो देखो जी, बात ये है, you imagine if you are a developer, आप इमेजिन कीजिए कि यहां आप ही थे. आपके क्लाइंट का जो नाम हो उसके नाम से प्रैक्टिस कर लीजिए. और जरूरी नहीं कि जो यहां बात हुई वही होनी है. तो इट्स नॉट एट ऑल नेसेसरी. हो सकता है इसमें से कुछ भी ना हो, लेकिन बात तो इसी इमोशन या मोशन पर होगी स्टार्टिंग में. ठीक है, आप थोड़ा सा उसे और घुमाएंगे, लेकिन प्रोफेशनली आपको कुछ बातें रेडीमेड मिल जाएंगी. एंड यू प्रैक्टिस कि स्टार्ट कैसे करें. हो सकता है आपने कॉल किया हो, यहां तो कॉल हो गया था और वो आमने सामने आ गए थे. अगर आप बोलेंगे तो मैं एक सेल्स कॉल भी एक रिकॉर्ड कर दूंगा. ठीक है, इसी के लिए, राइट, जो सेल्स टीम करती है. बट यू प्रैक्टिस, इमेजिन एंड प्रैक्टिस. अब ये डेवलपर थे, ये जरूरी थोड़ी है कि डेवलपर ही आप कंप्यूटर बेचने के लिए लगाइए. हाँ, आप मोबाइल बेचने वाला कम्युनिकेशन कर लीजिए, आप इंश्योरेंस बेचिए, आप उसमें डालेंगे तो मैं बनाऊंगा जरूर, आप जो भी प्रोफाइल डालेंगे. लेकिन आप खुद भी सोच कर देखिए, उसमें थोड़ा सा मार्केट ट्रेंड के हिसाब से वो चेंज हो जाएगी बातें, आपके वर्ड्स चेंज हो जाएंगे.
हाँ, एक क्लाइंट है, एक सर्विस प्रोवाइडर है, तो लगभग वैसे अरे आप कॉन्ट्रैक्ट पर लेबर ही देते हैं, आप लोग भेजते हैं, आप गाड़ियां देते हैं, आपको का कोई ट्रांसपोर्ट का और किसी से फोन पर बात करें, यू प्रैक्टिस, इट्स पॉसिबल। ठीक है, इसी तरह से हम कुछ नया नया ट्राई करेंगे। आज लंबा होता है इसलिए कम प्रोनाउंसिएशंस बताएं, मैं आपको हर वर्ड का प्रोनाउंसिएशन बताऊंगा, अगले कुछ हम इनको कुछ और भी बढ़ा देंगे, हर वर्ड को कैसे बताते हैं, छोटा सा लाने की कोशिश करूंगा, या बड़ा आया तो बाद में रिपीट भी होने लगेंगे वर्ड, तो यू विल बी कंफर्टेबल। ठीक है, मैं आपको आई मेक यू कंफर्टेबल विद ईच एंड एवरी वर्ड, है ना, वट एवर यू स्पीक इन इंग्लिश, और बार बार जब वो रिपीट होंगे तो इट विल कम हाँ इनटू योर हैबिट टू प्रोनाउंस देम। चलो, आज मजा आया, आप लोग इसको खूब प्रैक्टिस करो। थैंक यू सो मच, एंड लाइक करना, शेयर भी करना, सब्सक्राइब भी करना, जो हो सकता है करते रहना। थैंक यू, हैव अ गुड डे।